फिलहाल ही आपने वजीरेक्स एक्सचेंज पर अकाउंट बनाया या फिर जितना भी समय हो चुका है, लेकिन आप ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं, मैं 100% श्योर हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप ट्रेडिंग करना जरूर सीख जाएंगे। एंड ट्रेडिंग करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। मेरा नाम है रिंकू और आप देख रहे हैं अर्न विद रिंकू। सबसे पहले कुछ बेसिक से स्टेप आपको फॉलो करना है। वजीरेक्स एक्सचेंज के मोबाइल एप्लीकेशन को आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, वो डाल के लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे आपको काफी ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको एक्सचेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि INR, USDT, WRX, BTC, P2P। P2P को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी आपको ऑप्शन ऊपर मिल रहे हैं वो सभी पेयर्स हैं। अब पेयर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने फिलहाल INR को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जितने भी मुझे ये कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि टोकन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर मैं खरीदना चाहता हूँ सो मेरे वॉलेट में इंडियन रुपीज होना चाहिए। वहीं पे अगर मेरे पास किसी भी कॉइन की होल्डिंग है या टोकन की होल्डिंग है, एंड अगर मैं INR पेयर को सेलेक्ट करता हूँ और अगर मुझे वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और अगर मैं उसको बेचता हूँ सो मुझे INR ही मिलेगा, यानी कि इंडियन रुपीज मिलेगा। वहीं पे अगर आप USDT को सेलेक्ट करते हैं सो आपके वॉलेट में डॉलर होना चाहिए। अगर आप किसी भी कॉइन को बाई करेंगे सो वहां पे आपको USDT की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप किसी भी कॉइन को USDT पेयर में बेचते हैं सो आपको बदले में USDT मिलेगा, क्योंकि आपने USDT का पेयर सेलेक्ट किया है। सो आपके पास इंडियन रुपीज है तो आपको INR का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट रखना है। मैंने यहाँ पे अपना पेयर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में INR के पेयर में जितनी भी कॉइन लिस्टेड होंगे, जिनको मैं बाई कर सकता हूँ और सेल करता हूँ वजीरेक्स एक्सचेंज पर, वो सभी कॉइन्स मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। लिस्ट यहाँ पे बहुत बड़ी है, आपको 250 प्लस जो कॉइन्स है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल INR के पेयर में ही है। सो आपको जो भी कॉइन खरीदना है आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे दिखाई देगा। अगर वो नहीं देता है फॉर एग्जाम्पल, सो आपको यहाँ पे ऊपर एक सर्च का बटन दिखाई देगा, जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप जिस भी कॉइन को खरीदना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बाय करना चाहते हैं बिटकॉइन, सो आप बिटकॉइन का शॉर्ट फॉर्म BTC भी सर्च कर सकते हैं या फिर बिटकॉइन भी सर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था पेयर, अब जैसे कि आप देखेंगे BTC/USDT, यानी कि बिटकॉइन को क्या आप डॉलर दे के खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास डॉलर होने चाहिए, या फिर आपके पास मान लीजिए बिटकॉइन है और आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। लेकिन दूसरा ऑप्शन, अगर मान लीजिए आपके पास बिटकॉइन है और आप बेचना चाहते हैं लेकिन इंडियन रुपीज लेना चाहते हैं, सो आपको सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है BTC INR वाला वो सेलेक्ट करना है। लेकिन आप खरीदना चाहते हैं इंडियन रुपीज के माध्यम से बिटकॉइन को, सो आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन ही सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि INR के पेयर से आप बाय और सेल करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे BTC/INR वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन सेलेक्ट होगा वो होगा इन्फो। इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल दिखाई देती है, जैसे कि वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि पिछले 24 घंटे में वजीरेक्स एक्सचेंज के माध्यम से कितना बिटकॉइन बाय हो चुका है और कितना सेल हो चुका है, वो टोटल नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देता है जो ट्रेड हो चुका है। हाई का मतलब ये है कि पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन का प्राइस कितना बढ़ चुका है। उसके बाद में लो, पिछले 24 घंटे में जो बिटकॉइन का प्राइस है वो कितना ड्रॉप हो चुका है वो आपको दिखाई दे रहा है। एंड ये 24 घंटे का डेटा है, ठीक है। जैसे 24 घंटे एंड हो जाएंगे डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई देता है, जैसे कि 4 घंटे का चार्ट है। 4 घंटे में लगभग 21,012 रुपए के समथिंग बिटकॉइन ड्रॉप हो चुका है, जो कि परसेंटेज में है माइनस में 1.05। उसके बाद में इसी इन्फो वाले पेज को थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आपके वॉलेट में जितने भी बिटकॉइन होंगे वो आपको दिखाई देंगे, एंड जितना भी INR रखा होगा वो आपको दिखाई देगा। एंड जितना भी INR आपको दिखाई दे रहा है, इस INR से आप जिस भी कॉइन को खरीदना चाहते हैं उसको खरीद सकते हैं, या फिर फिलहाल हम बिटकॉइन को खरीद रहे हैं, सो इसमें से आप जितना भी खर्च करना चाहते हैं बिटकॉइन पर वो खर्च कर सकते हैं। उसके बाद में ऊपर आपको जो भी लेटेस्ट प्राइस चल रहा होगा वो दिखाई देगा, लगभग 19,87,899 रुपए के समथिंग चल रहा है। उसके बाद में ग्रीन में दिखा रहा है, ऊपर का यहाँ पे सिंबल हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि अप है 0.49 यहाँ पे जो प्राइस है वो। उसके बाद में ऑर्डर बुक पे क्लिक करूंगा। ऑर्डर बुक में आपको वो सभी नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि यूजर्स खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वॉल्यूम का मतलब क्या है। सो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि जो भी यूजर क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं बिटकॉइन की, यानी कि मात्रा खरीदना चाहता है, वो वॉल्यूम में आपको दिखाई देते हैं 1, 2 या फिर 0.1, 2, 3 जो भी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक ही यूजर है वो इतना खरीदना चाहते हैं, 10, 20, 100, 1000 कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1.5 बिटकॉइन तक के ऑर्डर लगे हुए हैं बाय में, जैसे
जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में है बाई प्राइस, यानी कि वॉल्यूम में मुझे जितना भी अमाउंट दिखाई दे रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 0.01485 के समथिंग दिखाई दे रहा है। देखिए ये चेंज हो सकता है कभी भी, क्योंकि ट्रेडिंग लाइव रहती है 24/7। इसके जस्ट सामने जो मुझे बाई प्राइस दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, ये इस प्राइस पे कोई भी यूजर है वो खरीदना चाहता है। इसी प्रकार से जितने भी ऑर्डर है सेम वहां पे अप्लाई होता है। सेल प्राइस सिंपल है, जो भी यूजर बेचना चाहता है उसका प्राइस लिखा हुआ है 19,87,898 रुपए। वॉल्यूम में लिखा हुआ है उसका अमाउंट कि वो कितना बिटकॉइन का अमाउंट बेचना चाहता है। उसके बाद में है ट्रेड हिस्ट्री। ट्रेड हिस्ट्री में वो सभी आपको ऑर्डर्स दिखाई देते हैं यूजर्स के, जो कि बाय और सेल हो रहे हैं और किस प्राइस पे हो रहे हैं, किस समय हो रहे हैं और कितना अमाउंट बाय और सेल हो रहा है। उसके बाद में माय ऑर्डर्स में आपके खुद के जो ऑर्डर्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। आगे इसको हम डिटेल में समझेंगे। वापस से मैं ऑर्डर बुक पे क्लिक कर लेता हूँ। नीचे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, बाय एंड सेल। सबसे पहले खरीदना समझेंगे। सो खरीदने के लिए आपको बाय पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम बाय कर रहे हैं। सो बाय करने का एट प्राइस में हमें जो प्राइस है वो डालना है, यानी कि मैं किस रेट पे बिटकॉइन को खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पे फिलहाल जो बिटकॉइन का प्राइस चला हुआ है वो 19,71,000 पे ऑलरेडी बायर है वो अवेलेबल है कि मुझे दे दो, लेकिन सेलर कह रहा है कि नहीं जा रे जा, 19,87,000 मांगना चाहता हूँ और देना चाहता हूँ सिर्फ 0.2690 के समथिंग BTC। अगर तुम्हारी मर्जी है तो आइए, अदरवाइज टाटा बाय बाय। लेकिन आपको ये देखना है कि आप किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। सेलर को भूल जाइए, बायर को भूल जाइए, आप अपना प्राइस डिसाइड कीजिए कि हाँ मुझे तो इस प्राइस पे बेचना है या इस प्राइस पे खरीदना है। जब आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज ऑर्डर को कैंसिल करेंगे, वापस से एक नया ऑर्डर लगाएंगे। यहाँ पे जो ऑर्डर बुक दिखाई देती है ना, ये आपको इसलिए दिखाई देती है कि आप डिसाइड कर पाए कि किस प्राइस पे कितना ज्यादा ट्रैफिक है। कहने का मतलब किस प्राइस पे कितने ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं और खरीदने वाले बैठे हुए हैं, ताकि आप एक आइडिया लगा पाए कि हाँ इस प्राइस पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, यानी कि सेलर्स बहुत ज्यादा है, सो प्राइस हो सकता है ड्रॉप हो जाए। या फिर आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस जगह तो बायर बहुत सारे हैं, सो हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस आए नहीं, यहीं से ऊपर बाउंस बैक हो जाए। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप बिटकॉइन को किस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं। सो एट प्राइस में आपको यहाँ पे वो प्राइस डाल रहा है, जहाँ पे मेरा लिखा हुआ है लगभग 19,87,000 के अराउंड। अब आएंगे नीचे, यहाँ पे लिखा है अमाउंट BTC। इसका मतलब ये है कि इस प्राइस पे आप बिटकॉइन का कितना अमाउंट खरीदना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 या जितना भी खरीदना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। अब मान लीजिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, क्योंकि आपके वॉलेट में रखे हुए हैं 1,000 फॉर एग्जाम्पल, और आप यहाँ पे डाल रहे हैं कि 0.001 कितने का हो रहा है, 2 कितने का हो रहा है, 3 कितने का हो रहा है। आपको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो रही है। सो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाइए टोटल INR वाले ऑप्शन में। अब आप देखिए कि आपके वॉलेट में कितने रुपए रखे हुए हैं। जैसे मेरे वॉलेट में है 1,057 रुपए। अब आपके वॉलेट में जितने भी रुपए रखे हुए हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप पूरे पैसे का खरीदना चाहते हैं। आप जितने भी पैसे का खरीदना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टोटल INR वाले ऑप्शन में डालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 100 रुपए का खरीदना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे 100 रुपए डाले, मुझे दिखा दिया कि देखो 100 रुपए का आपको 0.4x05 बिटकॉइन मिलने वाला है। जैसे 1,000 का अगर मैं खरीदूंगा तो 0.0005 मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं 100 रुपए का खरीदना चाहता हूँ, मैंने 100 रुपए यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद में मैं बाय पे क्लिक करूंगा। जस्ट मुझे यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल अगेन दिखाई दे रही है, मैं यहाँ पे स्वैप करूंगा। जैसे ही मैं स्वैप करूंगा जो मेरा ऑर्डर है वो लग जाएगा एंड यहाँ पे बाय साइड एक ग्रीन बत्ती मुझे दिखाई देगी। यहाँ पे ग्रीन बत्ती का मतलब ये है कि मेरा जो ऑर्डर है वो एक्टिव है, यानी कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से ये गायब हो जाएगा। ये जो ग्रीन बत्ती है ना, ये आपको इंडिकेट करती है एक तरीके से कि देखो आपका ऑर्डर ना इतना ऊपर है और इतने नीचे है। अगर एक ग्रीन बत्ती नहीं दिखाई देगी तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ मैंने इस प्राइस पे अपना जो अमाउंट है बाय के लिए लगाया था बिटकॉइन में। अब उससे होता क्या है कि आपको बार बार यहाँ पे जो माय ऑर्डर्स वाला ऑप्शन है उस पे आके देखना पड़ता है कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया या फिर पेंडिंग है। मैं वापस से माय ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा। मान लीजिए कि आपने जिस भी प्राइस पे लगाया था वो प्राइस आ ही नहीं रहा, आप इरिटेट हो रहे हैं, सो आप कैंसिल करना चाहते हैं। सो जस्ट आपको कैंसिल के बटन पे क्लिक करना है, कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद में जो आपका ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ऑर्डर्स में आप आएंगे सो बत्ती भी हट जाएगी, क्योंकि आपका जो ऑर्डर है वो आपने कैंसिल कर दिया है। मान लीजिए आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप तो जस्ट खरीदना चाहते हैं, तो बाय पे मैं क्लिक करूंगा। सो फॉर एग्जांपल आप मार्केट लाइव प्राइस से खरीदना चाहते हैं, सो लोएस्ट प्राइस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, जो भी सेलर का फर्स्ट सेलर का ऑर्डर बुक में जो प्राइस लिखा होगा ना, वो प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप हो जाएगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल मैं लाइव मार्केट के जो प्राइस है उससे खरीदना चाहता हूँ, लगभग 102 रुपए का बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ। मैंने टोटल INR में डाला, कितना मुझे मिलने वाला है वो मुझे दिखाई दे रहा है। बाय पे मैं क्लिक करूंगा। बाय पे क्लिक करने के बाद में जस्ट मुझे इसको स्लाइड करना है। जैसे ही मैं स्लाइड करूंगा सक्सेसफुली जो मेरा अमाउंट है बाय हो जाएगा।
इन्फो में आऊंगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे जितना भी बिटकॉइन मिलने वाला था वो मिल चुका है। अगर मैं ऑर्डर बुक में जाऊंगा तो माई ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा, पास्ट ऑर्डर्स में क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो मैंने बिटकॉइन को बाई किया था वो अमाउंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जस्ट मैं यहाँ क्लिक करूंगा, जैसे कि मैंने 19,86,000 पे बाई किया था वो प्राइस दिखाई दे रहा है, एंड जितना भी मैंने पैसा पे किया है वो मुझे दिखाई दे रहा है, कितना मेरा चार्जेस लगे हैं वो मुझे दिखाई दे रहा है बिटकॉइन को बाई करने के, जो कि 0.2% लगता है, जो कि कोई ज्यादा फीस नहीं है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो 102 रुपए डाले थे, 99 रुपए का ही बाई क्यों हुआ? सो देखिए, जैसे कि 0.4 टाइम 0.5 मेरा बिटकॉइन बाय हुआ, सो या तो ये 0.6 होता या 7 होता। सो ये राउंड फिगर जब अमाउंट नहीं होता है ना, सो जितना भी 0.4 टाइम 0.5 बना है मेरा, उसका कितना पैसा बनता है? वो 99 रुपए बनता है, इसीलिए 99 रुपए का बाई हुआ है। सो कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप बिटकॉइन को बाई कर सकते हैं। अब आपने बिटकॉइन तो बाई कर लिया फॉर एग्जाम्पल, अब आप बेचेंगे कैसे? सो बेचने के लिए आपको नीचे सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद में जैसे आपको बाय में ऑप्शन दिखाई दिए थे वैसे ही आपको सेल में यहाँ पे दिखाई देंगे। सिर्फ एट प्राइस में आपको अब वो प्राइस डालना है जिस प्राइस पे आप बिटकॉइन को बेचना चाहते हैं। पहले बाई में हमने डाला था हम किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, अब हम डालेंगे कि हम किस प्राइस पे बेचना चाहते हैं। सो बेसिक सी बात है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं बिटकॉइन को बेचना चाहता हूँ 19,86,500 के समथिंग फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद में मैं कितना बिटकॉइन बेचना चाहता हूँ वो मुझे यहाँ पे डालना है अवेलेबल बैलेंस में से। मेरे पास अवेलेबल बैलेंस है 0.4 टाइम 0.5। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50,000 का बिटकॉइन है। अगेन अब आपको पता ही नहीं है कि 10,000 का बेचना चाहता हूँ, सो कितना बिटकॉइन का जो अमाउंट है वो मुझे यहाँ पे डालना है। सो आप क्या करेंगे, टोटल INR में आएंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे 10,000। जैसे ही आप 10,000 लिखेंगे यहाँ पे दिखा देगा कि टोटल बैलेंस में से आपको कितना बिटकॉइन अमाउंट यहाँ पे डालना है अगर आप 10,000 का बेचना चाहते हैं। सो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए मैं पूरा बेचना चाहता हूँ, मैंने अमाउंट BTC में टाइप कर दिया, जितना भी अमाउंट मैं बेचना चाहता हूँ कितना रुपए मुझे मिलेगा वो दिखा रहा है। सेल पे क्लिक करूंगा, सेल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे दिखा रहा है टोटल बैलेंस मुझे कितना मिलने वाला है जिस भी प्राइस पे मैं बेच रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है टोटल आफ्टर TDS। अब TDS क्या है, कैसे काम करता है, बेसिकली आपको पता होगा। अगर पता नहीं है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप सीखिएगा कि TDS क्या है, बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में TDS एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो गवर्नमेंट के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2022 से आप जब भी किसी भी कॉइन को INR के पेयर में बेचते हैं सो 1% आपका जो TDS है वो कटता है, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। आप इसको क्लेम कर सकते हैं जब ITR फाइल रिटर्न करेंगे तब, एंड ये 5% तक जा सकता है, बट ये 5% उन यूजर के लिए जाएगा जिनका 50,000 रुपए जो TDS है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट को दिखाया ही नहीं है उस कंडीशन में। सो 5% नहीं कटेगा, सिर्फ 1% कटेगा। गॉट इट पे मैं क्लिक करूंगा। सो बिना TDS कटे मुझे मिल रहा है 99 रुपए 32 पैसे। TDS कटने के बाद में मिलेगा 98 रुपए 33 पैसे, यानी कि रफली 1 रुपए का मेरा जो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि TDS है वो कट रहा है, क्योंकि 100 रुपए पे 1 रुपए कटेगा, 1%। बेसिक सी बात है। अगेन मैं इसको स्लाइड करूंगा, जैसे ही मैं इसको स्लाइड करूंगा जो मेरा ऑर्डर है वो लग जाएगा एंड एक रेड डॉट मुझे दिखाई देगा। अब जैसे जैसे मेरा जो प्राइस है ऊपर नीचे होता जाएगा, जो रेड डॉट है वो भी नीचे ऊपर होता जाएगा, यानी कि मुझे दिखाई देगा कि मेरा ऑर्डर कहाँ पे है, कितना ऊपर है और कितना नीचे है। सो आपकी हेल्प करता है। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो मेरा प्राइस है वो फिलहाल आएगा नहीं, मैं नहीं चाहता कि समय बर्बाद हो। सो मैं माई ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा, कैंसिल पे क्लिक करूंगा, कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। मान लीजिए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मार्केट रेट से बेचना चाहता हूँ, सो सेल पे क्लिक करूंगा। तो स्टार्टिंग में जो भी बायर होगा, फर्स्ट जो बायर होगा ना, उससे मेरा जो ऑर्डर है वो मैच हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस पे क्लिक करूंगा तो मान लीजिए कि मैं तो बेचना ही चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस पे क्लिक कर दूंगा, कितना अमाउंट बेचना चाहता हूँ वो डाल दूंगा, सेल पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं स्लाइड करूंगा, मेरा जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट कंप्लीट हो जाएगा, सेल हो जाएगा। इन्फो में आऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेरा अमाउंट है वो सेल आउट हो चुका है एंड जो बैलेंस है मेरा वो INR में ऐड हो चुका है। सो कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप बिटकॉइन को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी दूसरे कॉइन को खरीद और बेच सकते हैं। मान लीजिए शिबा इनू को खरीदना चाहते हैं, जस्ट मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में ऑर्डर बुक पे क्लिक करूंगा। ऑर्डर बुक पे क्लिक करने के बाद में मुझे ऑर्डर दिखाई देंगे कि कितने ऑर्डर यहाँ पे लगे हुए हैं बायर्स के और सेलर्स के। बाय पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा, अब आप बताइए कि यहाँ पे क्या बदला? कुछ नहीं बदला। मान लीजिए अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो मुझे बाय वाला पेज दिखाई देगा, अगर मैं सेल पे क्लिक करूंगा तो सेल वाला मुझे पेज यहाँ पे दिखाई देगा। बाय पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। एट प्राइस में अगेन मुझे वो रेट डालना है जिसपे मैं खरीदना चाहता हूँ। अमाउंट शिबा में मुझे वो डालना है जितना मैं शिबा इनू खरीदना चाहता हूँ। सेल पे मैं क्लिक करूंगा, सेल पे क्लिक करने के बाद में एट प्राइस में मैं वो प्राइस डालूंगा जिस प्राइस पे मैं शिबा इनू को बेचना चाहता हूँ। अमाउंट शिबा में वो डालूंगा जितना मेरे पास अवेलेबल है, उसमें से मैं कितना बेचना चाहता हूँ। टोटल INR में मुझे ऑटोमेटिक दिखाई देगा कि मुझे कितना पैसा मिलने वाला है जितना भी मैं शिबा इनू बेच रहा हूँ। इसी प्रकार से आप किसी भी कॉइन को आसानी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अगर आपको खरीदने में और बेचने में कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।